नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। करनूल के मुतासरा इलाके जुलाला के दौरे से मजलिसी कायदीन को पुलिस ने रोक लिया। अकबर ओवैसी करनूल पहुंच गए। अशरार की शरंगेजी पर किरण कुमार रेड्डी की खामोशी नरसिम्हा राव के जानशीन होने का सबूत। मीडिया कॉन्फ्रेंस से अकबर ओवैसी का खिताब। केसीआर खानदान के सियासी दिन गिने चुने रह गए हैं। तेलुगु देशम लीडर ई दयाकर राव का रिमार्क। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने किया तेलंगाना भवन का घेराव। टीआरएस कारकुनों से झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज। साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना को मिली राहत। सबरीमला जाने के लिए 10 दिन की उबूरी जमानत। और बेगमपेट एयरपोर्ट आतिशगी वाकये की तहकीकात का आगाज। 100 करोड़ रुपए का नुकसान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नंदियाल के मौजे जुलाला में इतवार को पेश आए वाक़े के बाद आज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करने पर हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मुतासरा इलाके के दौरे के लिए जाने वाले मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मौज़्ज़म खां की गिरफ्तारी की इत्तला पर कायद मजलिस अपने दीगर अरकान असम्बली अफसर खां, विरासत रसूल खां और अहमद बलाला के हमरा करनूल पहुंच गए। अकबर ओवैसी ने मस्जिद को नजरआतिश करने वाले कातियों और इमाम मुअज्जिन पर हमला करने वाले अशरार की अदम गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वक्फे से जारी शरंगेजी को रोकने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को नरसिम्हा राव का हकीकी जानशीन करार देते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के असेंबली हल्के में कुछ रोज कबल मस्जिद को शहीद किया गया। चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े पर खामोशी अख्तियार की। अकबर ओवैसी ने कहा कि नंदियाल के मौजे जिलाला में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिया गया है। बेशतर मुसलमान गांव छोड़कर चले गए हैं। अशरार धमकियां देते हुए घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और जब मजलिस ने मुसलमानों में एतमाद पैदा करने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए अपने अरकान असम्बली को रवाना किया तो पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। कायद मजलिस ने पुलिस ओहदेदारों से कहा कि काती जो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खरजी गिरफ्तारी से कबल अहमद पाशा खादरी और मौज़्ज़म खां के अलावा मजलिसी कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। अकबर ओवैसी की आमद की इत्तला मिलते ही पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। The most sad thing is that whatever had happened after that, the police and the SP had reached the place of incident, and in spite of his presence, was burned. The shops adjacent to the mosque were burned. Muslim localities were attacked, and the Mutawalli and the ex-imam of the masjid was severely injured, who is still injured, and all this is happening in presence of the police. On part of MIM, after all this incident, our party MLAs wanted to visit the village, visit the mosque, see the burned shops, and building the confidence among the Muslim community, but the police had stopped them, has not allowed them to enter, are being stopped to meet the people, visit the area. But we say that not now, but we have been telling this, the government of Kiran Kumar Reddy is a communal government, and Kiran Kumar Reddy is a communal chief minister, the true successor of PV Narasimha Rao.
and the vacuum which was there after P.V. Narasimha Rao has been filled by Kiran Kumar Reddy in the Congress, we would say. We demand that the government to give compensation to all the shops owners whose businesses were burned, and also give compensation to the people whose houses were damaged, and also we demand that arrest should be made. It is so sad that it has been 3 days that this incident has happened, and the people who have burned the mosque, the people who have burned the Muslim shops, the people who have injured the Muslims have not yet been arrested. And it is also so sad, the Imam who was injured, he was just asked to go away from the village. The police should be neutral. They should not take sides of Muslims or Hindus. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि विशाखा स्टील प्लांट में हादसों की रोकथाम के लिए इक़दाम नागज़ीर हैं। जिले में इंदिरा बाटा प्रोग्राम के दूसरे दिन किरण कुमार रेड्डी ने गाजोवकाल का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गाजोवकाल के लिए अब तक 580 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। किरण कुमार रेड्डी ने अपने दौरे के दौरान गनावरम एयरपोर्ट पर RLNG फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के लिए 5000 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रामैयापट्टनम में 7000 करोड़ रुपए के मसारिफ से दूसरे बड़े पोर्ट और विशाखा स्टील प्लांट की तोसी के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि विशाखापट्टनम में हर 100 अफराद की आबादी वाले देहातों में BT सड़कें तामीर की जाएंगी। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर कोंडा सुरेखा के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने मंगल को टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन का घेराव करने की कोशिश की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन के रूबरू जमा हो गए और केसीआर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर टीआरएस कारकुन भी वहां जमा हो गए और दोनों जानिब से नारेबाजी जारी रही। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान संगबारी का तबादला भी अमल में आया। कोंडा सुरेखा के हामियों ने केसीआर के अलामती पुतले को तेलंगाना भवन के रूबरू नजर आतिश किया। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वरंगल में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने टीआरएस के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए केसीआर का अलामती पुतला नजरातिश किया। यहां भी टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कारकुनों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। टीआरएस ने चारशंबे को वरंगल बंद का ऐलान किया है। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई टेला राजेंद्र ने जिले वरंगल में टीआरएस के दफ्तर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कारकुनों के मुबैना हमले की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ग्रोही रकाबत की सियासत को फरोग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। टीआरएस लीडर ने इंतबाह दिया, अगर इस तरह के वाक़ात पर टीआरएस कभी खामोश नहीं बैठेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। केसीआर खानदान के सियासी दिन अब बस गिने चुने रह गए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ई दयाकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुल जमाती इजलास में चंद्रबाबू नायडू और वाईएस विजयलक्ष्मी को शिरकत का मशवरा देने वाले केसीआर ने सोनिया गांधी से शिरकत का मुतालबा क्यों नहीं किया है। ई दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना पर क्या कहना है, तेलुगुदेशम को यह मशवरा देने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यामगाह के रूबरू धरने के लिए केसीआर क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने इल्जाम लगा कि मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में एहतजाज में हिस्सा लेने वाले जगन पर आयद मुकदमे को तो वापस ले लिया गया, लेकिन अलहदा तेलंगाना के लिए तहरीक में हिस्सा लेने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और टीआरएस के खुफिया माहदे की वजह से केसीआर विमलक्का की गिरफ्तारी पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जी प्रकाश राव ने इल्जाम लगाया है कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस और टीआरएस में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए जी प्रकाश राव ने सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना की अदम तश्कील पर केसीआर ने फिर से मरण व्रत रखने का ऐलान किया था, आखिर वो कब से मरण व्रत शुरू करेंगे। जी प्रकाश राव ने यह भी इल्जाम लगाया कि केसीआर और हरीश राव अवाम को इश्तियार दिलाकर खुदकुशी के लिए तरगीब दे रहे हैं। इसके अलावा टीआरएस कायदीन झूठे दावों और वादों के जरिए दलितों और मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं। పలుసార్లు మీరు చెప్పారు నేను మళ్ళీ అమరనాథ్ నిరాదీక్షకు సిద్ధమే అని చెప్పి మీరు మీ కూతురు
మీ కొడుకు మీ అల్లుడు సిద్ధమేనా అంటే అమరనాథ్ చేస్తే ఇంత పెద్ద నాయకులు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మీ కూతురు జాగృతి అనే పేరు మీద తెలంగాణ అంతా ఆఫీసులు పెట్టాలి. టీఆర్ఎస్ కూడా ఆఫీసులు లేవు, కాంగ్రెస్కి ఆఫీసులు లేవు, బీజేపీకి లేవు. తో ఆమె ఈ రోజు పెద్ద నాయకురాలు ఎంపీ చేయాలనుకుంటుంది. మీరు అమరనాథ్ నిరాహార దీక్షకు సిద్ధమేనా? सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने खलीजी ममालिक से वापस हुए अफराद के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद का तयखुन दिया है। आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के दौरान जिले करीमनगर के जगतियाल मंडल में खलीजी ममालिक के मुतासरीन के मसाइल की समाअत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम उनके साथ है और इस सिलसिले में वो मरकजी हुकूमत को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने खलीजी ममालिक के मुतासरीन के लिए फंड्स न होने के मरकजी वजीर के बयान को बात से शर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम मुतासरीन के मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गाडे वेंकट रेड्डी ने सवाल किया है कि एक सरकारी मुलाजिम होते हुए कोदंडराम किस तरह से कुल जमात इजलास में शिरकत कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कोदंडराम को प्रोफेसर के ओहदे से इस्तीफा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद ही कुल जमाती इजलास में हिस्सा लेना चाहिए। गाडे वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से कुल जमाती इजलास में अगर उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर का कहना था कि तमाम इलाकों के कायदीन की नजरियात को जानने के बाद मरकजी हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईएस शर्मिला ने मंगल को चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर अपने भाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। शर्मिला, जिन्होंने घुटने में जख्म आने की वजह से अपनी पदयात्रा को कुछ हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है, व्हील चेयर पर चंचलगुड़ा जेल पहुंची। उनके हमरा उनके शौहर अनिल कुमार भी मौजूद थे। शर्मिला का इलाज कर रहे डॉक्टर सोमाशेखर रेड्डी ने बताया कि शर्मिला के घुटने का जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से डोर टू डोर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। खैरताबाद के इलाके में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में पार्टी की खैरताबाद डिवीजन की इंचार्ज पी विजया रेड्डी ने घर घर पहुंचकर मुकामी अफराद को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायद करने और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का मशवरा दिया। टीजेएसी के कारकुनों ने कुल जमाती इजलास में तेलंगाना रियासत का मुतालबा करने के लिए रुकन असेंबली शेरलिंगमपल्ली भिक्षापति यादव से नुमाइंदगी करके एक याददाश्त पेश की। बाद रुकन असेंबली भिक्षापति ने मीडिया से बात करते हुए तयखुन दिया कि 28 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले कुल जमाती इजलास में शिरकत करने की सूरत में अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करेंगे। नामपल्ली सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना को राहत देते हुए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक अबूरी जमानत दे दी है। मोपीदेवी वेंकट रमना ने अय्यप्पा के दर्शन को सबरीमला जाने के लिए अबूरी जमानत देने की अदालत से दरखास्त की थी। साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना को वैनपिक राजी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। शहरियान हैदराबाद मौसम सरमा के दौरान मौसमी वायरस की बीमारियों के अलावा मच्छरों की कसरत से परेशान है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मच्छर न पाए जाते हों। हालिया चंद दिनों जानलेवा डेंगू बुखार के मुतादिद केसेस भी सामने आ चुके हैं और यह मोहल्लिक बुखार से मच्छर के काटने से होता है। ऐसे में ये जमसी लाखों शहरियों की जान जोखम में डाल रहा है। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए जंगी खतूत पर काम करने की जरूरत है। न मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव बाकायदा है और न ही महकमे सेहत को इससे कोई दिलचस्पी है। हुकूमत खुद को बचाने और बल्दिया न जाने किन मसरूफियतों में गुम है कि उन्हें शहरियों की जानो सेहत की जर्रा भर भी फिक्र नहीं है। बड़े दवाखानों से लेकर छोटे खानगी क्लिनिक्स में मरीजों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। रियासती वजीर सेहत को अपनी मसरूफियतों से कुछ वक्त शहरियों की सेहत के लिए भी निकालना चाहिए। बेगमपेट के ओल्ड एयरपोर्ट हैदराबाद में पीर की रात पेश आए आतिशबाजी के वाक़े से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से 6 चार्टर्ड और तरबियती तैयारों के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात की हिदायत दे दी है, जिसके बाद CBCID ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। क्रूज टीम के अलावा दीगर ओहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मायना करते हुए तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक दिल्ली से भी एक खुसूसी टीम शहर पहुंचने वाली है। पीर की रात पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े चार्टर तैयारे में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 3 धमाके हुए और लोगों में तशवीश पैदा हो गई। रियासती वजीर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पोर्ट्स जी श्रीनिवास राव और चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश मिनी मैथ्यू ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया।
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। 14 फायर इंजनों की मदद से मुसलसल 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगस्टा वेस्टलैंड नामी हेलीकॉप्टर जो आग लगने की वजह से तबाह हुआ है, उसकी मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई गई है। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के रोशैया और मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस हेलीकॉप्टर को अपने दौरों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। रियासती वजीर श्रीनिवास राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के हवाई सफर के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी ने साल 2009 था 2011 कारनामा हयात अवार्ड्स के लिए अदीबों, शायरों, नक्कादों, तहकीकीन और उर्दू की खिदमतगुजारों से दरखास्तें, बायोडाटा और दीगर तफसीलात मैं दस्तावेजी सबूत तलब किए हैं। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकादमी S.A. शकूर ने बताया कि गैर मामूली और नुमाया खिदमात के हामिल इन अवार्ड्स के लिए दरखास्तें 19 जनवरी 2013 से कबल दाखिल की जा सकती हैं। कारनामे हयात अवार्ड्स की तफसील इस तरह है: डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर बराए तनकीद और तहकीक, डॉक्टर आगा हैदर हसन मिर्जा अवार्ड बराए नसर, अमजद हैदराबादी अवार्ड बराए शायरी, सईद शहीदी बराए शायरी, महबूब हुसैन जिगर अवार्ड बराए सहाफत, श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड बराए फरोग उर्दू और हबीबुर रहमान अवार्ड बराए तालीम। S.A. शकूर ने बताया कि इन दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा जिन्हें साबिक में अवार्ड्स मिल चुका हो। गई है वो तमाम स्कीमात का जल्द अज जल्द इन तमाम स्कीमात की अमलावरी हो और उर्दू की बका का काम हो। मेरे जायजा लेने के बाद से पहली स्कीम मैंने जो किया है वो है मसफदात पर माली ताउन की स्कीम थी, वो मुकम्मल हो चुकी। दूसरी स्कीम थी इंटरमीडिएट तत्काल फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 20 दिसंबर तक तोसी की गई है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में यह बात बताई गई है। AITUC से वाबस्ता मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए कलेक्टर जिले रंगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 10,000 रुपए अकल तरीन तनख्वाहों के अलावा बोनस और PF देने का मुतालबा कर रहे थे। AITUC के नुमाइंदों ने इस मौके पर बताया कि मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए आइंदा साल फरवरी की 20 और 21 तारीख को मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। सेक्रेटरीट के दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन ने मुस्तहक अफराद को मकानात के लिए अराजी फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने एसोसिएशन के सदर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सीनियर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की जा रही है और एसोसिएशन के अहदेदार गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था कि मुस्तहक अफराद को उनका हक मिलना चाहिए। इमाम मक्का मस्जिद मोहम्मद रिजवान कुरैशी की मियाद में 1 साल की तोसी कर दी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक और अहकाम जारी करते हुए जिले अनंतपुर के रायदुर के सरकारी काजी की हैसियत से मोहम्मद सैफुल्लाह का तकर्रुर अमल में लाया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नूर खां बाजार डिवीजन में 20 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर की जाने वाली BT रोड के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। नई तामीर होने वाली यह सड़क मस्जिद अलमास से कोमटवाड़ी चौराहे तक होगी। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंती भी मौजूद थे। यहाँ पर MP2 पाइप का काम हुआ, प्रोजेक्ट वाले ड्रेनेज का काम करे और आखिर में ये 40 लाख की लागत से यहाँ की 20 लाख की लागत से BT के रोड यहाँ पर डाली गई, जिसका इफ्तिताह भी मैंने किया। एरिया कॉर्पोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब भी मेरे साथ है और इब्तदाई के अहदेदार है। यहाँ पर एक अरसे दराज से लोगों को तकलीफ़ थी, क्योंकि कहीं भी काम होता है तो लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के लोग काम कर रहे थे, खोद के डाल दिए थे, उसके बाद में रोड का काम होने का था, उसको भी काफ़ी वक्त लगा। आखिरकार सब्र का इम्तिहान लिया गया, उसके बाद सब्र का फल मीठा होता है, जो मुहावरा है उसके तौर पर आज इसका इफ्तिताह हुआ। इंशाअल्लाह बल्दिया हल्के नूर खां बाज़ार के तमाम इलाक़ों में इसी नौइयत के कामों का सिलसिला जारी है। हाल ही में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और कुछ काम यहाँ पर चल रहे हैं और ज़ेर मंजूर है। उसकी तकमील पर भी नक़ीब मिल्लत को ज़हमत दी जाएगी। इस इलाक़े में उनके दस्ते मुबारक से कामों का इफ्तिताह होगा।
अवामी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात कोशिश करती जा रही है। ओवैसी प्लेग्राउंड वाक़े गोलकुंडे में आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली अफसर खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें अद्वियात की तकसीम के अलावा ECG, शुगर टेस्ट और दूसरे टेस्ट भी मुफ्त किए गए। कैंप में शिरकत करने वालों में साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मिराज के अलावा मजलिसी कारकुन शामिल थे। रुकन बल्दिया शिवरामपल्ली डिवीजन हबीब जैन आरिफ ने मुकामी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में यूनिफॉर्म तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा स्कूल में बहुत जल्द 2 क्लासेस की तामीर की जाएगी। इसके अलावा स्कूल के अहाताबंदी का काम भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी इब्तदाई सदूर के अलावा वार्ड मेंबर्स भी मौजूद थे। रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजू के तहत 2 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर हैदराबाद राजकुमार के अलावा अरकान बल्दिया ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद वाजिद हुसैन ने बताया कि मंगल और 4 शंबे के दिन मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में अरकान बल्दिया एक जामे रिपोर्ट तैयार करके मेयर हैदराबाद मोहम्मद वाजिद हुसैन और डिप्टी मेयर राजकुमार की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाएंगे। बिल्स की रकम अदा न करने पर खुदकुशी करने वाले गुत्तेदार की लाश के साथ अफराद खानदान और कॉन्ट्रैक्टर्स ने JHMC के सदर दफ्तर पर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक 45 साला शेख रमजान पीर के दिन अपने मकान वाक़ चिंतल बस्ती में खुदकुशी कर ली थी। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पाकर दर्जनों गुत्तेदार उस्मानिया दवाखाना पहुंच गए। बारजा उन्होंने लाश के साथ JHMC के सदर दफ्तर पर जबरदस्त एहतजाज किया। खुदकुशी की वजह शेख रमजान के 2.5 करोड़ रुपए के बिल की अदम अदायगी बताई जाती है। मुतवफ़ी 2007 से बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर थे। शेख रमजान के फर्जंद शेख अहमद ने कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी हठधर्मी और मुबैना सख्ती की वजह से उनके वालिद ने खुदकुशी की। बादशाह कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू ने तयक़ुन दिया कि वो 2 दिनों के अंदर मरहूम शेख रमजान के बिल्स की रकम जारी कर देंगे। हैरत की बात यह है कि बल्दिया इस मरहूम गुत्तेदार के गुज़िश्ता 5 सालों से बिल्स बाकी है। मुलाजमीन सरकार की माहाना तनख्वाहें अदा करने में कुछ देर हो जाए तो हुकूमत लड़ खड़ा जाती है, लेकिन एक गरीब गुत्तेदार को उसको अपनी रकम के लिए 5 साल तक तड़पा गया। कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि अंदरून 2 यौम रकम जारी कर देंगे। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस तिरुमला राव ने अचानक 3 पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए बढ़ते हुए जराइम की शरह का जायजा लिया। तिरुमला राव ने मीडिया को बताया कि LB नगर, हयात नगर और वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद में जराइम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा तीनों पुलिस हुदूद में 3 नए पुलिस स्टेशन कायम करने पर गौर कर रहे हैं। इस मौके पर सैबराबाद के LB नगर DCP रवि वर्मा भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने अवामी मुकामात पर शराब पीने के इल्जाम में करीब 50 अफराद को गिरफ्तार करके सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि पीर की रात पुलिस ने चिंतल बस्ती के मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोलिंग के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। बादशाह पुलिस ने फीकस 150 रुपए चालान आयद करके गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। करनूल के मुतासरा इलाके जुलाला के दौरे से मजलिसी कायदीन को पुलिस ने रोक लिया। अकबर ओवैसी करनूल पहुंच गए। अशरार की शरंगेजी पर किरण कुमार रेड्डी की खामोशी नरसिम्हा राव के जानशीन होने का सबूत। मीडिया कॉन्फ्रेंस से अकबर ओवैसी का खिताब। KCR खानदान के सियासी दिन गिने चुने रह गए हैं। तेलुगु देशम लीडर ई दयाकर राव का रिमार्क। YSR कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने किया तेलंगाना भवन का घेराव। TRS कारकुनों से झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज। साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना को मिली राहत। सबरीमला जाने के लिए 10 दिन की उबूरी जमानत। और बेगमपेट एयरपोर्ट आतिजगी वाक़े की तहकीकात का आगाज। 100 करोड़ रुपए का नुकसान।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।